हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 50 भारतीय इतिहास संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है वो प्रकट हुए थे कहाँ पर। तो जो सबसे पहले धातु के बने सिक्के जो है प्रकट हुए थे वो हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी से पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो वह था आपका बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण था वो राष्ट्रकूट यानी कि शासक जो थे वो कृष्ण सिंह जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह थी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो इलाहाबाद स्तंभ जो था वो शिलालेख हरिशेन जी ने बनवाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो जो टोडरमल थे उन्होंने जो है शेरशाह के अधीन जो है सेवा की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय थी उसका सेना का जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो देखिए जो मुगल शहंशाह थी उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। तो वो अकबर जी थे। अकबर ने जो है राजधानी थी उनकी आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो शिलालेख जो है आपका 13वां शिलालेख है। तो वह जो है अशोक के जो अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत माना जाता है। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी। तो जो गांधार कला थी वह कुषाण काल के अधीन जो है फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का जो है प्रयास किया था। तो देखिए एक सुल्तान थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का भरपूर जो है प्रयास किया था, तो वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो गवर्नर जनरल कौन थे। तो जिसके जो है टाइम में हुआ था तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध जो है लगा दिया था। तो औरंगजेब ने संगीत पर और साथ ही साथ नृत्य पर भी जो है बाउंडेशन लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। तो देखिए रामचरितमानस जो लिखी थी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी गई थी तो वो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का जो है इस्तेमाल किया था। तो ये मगध राज्य में जो है सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल जो है युद्ध में किया गया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का जो है निर्माण जो है वो कराया गया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पास में बैठना, यानी कि समीप में बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का जो है आर्यीकरण किया था वे थे। तो वो अगस्त्य थे। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से जो है खोजा जा सकता है। तो सामवेद से। देखिए भारतीय संगीत की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर सामवेद जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहला जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है वह आपका तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वह हैं बाणभट्ट। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र जो है वो खोल दिया था। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसके लिए जो है मोहम्मद गोरी के लिए जो है दिल्ली का क्षेत्र जो था वो खोल दिया गया था। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का जो है प्रयोग किया था। इसी कारण से जो थे वो पूर्व के साथ में अपने संघर्षों में जो है सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का जो शासन था वो तमिलनाडु पर था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है वो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा जो है लिखा गया है। प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए ये 4 संगीतियाँ हैं, 4 जो है परिषद थी। तो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो है कभी भी कोई सी भी जो है पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आपको चारों की चारों याद रखनी है और इनकी जो अध्यक्षता है वह किसने की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए जो प्रथम बौद्ध जो परिषद थी वह आपके राजगृह जो कि बिहार में है वहाँ पर जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में जो है परमाणु बम गिराया गया था? तो देखिए हिरोशिमा व नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया गया था, जो कि जापान के शहर थे, तो वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो है कब जो है परमाणु बम गिराए गए थे। आपको इसकी डेट जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने जो है बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में भारत में आया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो देखिए आर्य समाज हो चाहे ब्रह्म समाज हो, आपको जो है याद कर लेना है। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिकोलाइजेशन का युग जो है कहा जाता है? तो 1950 को जो है औपनिवेशवाद का समाप्त करने का युग कहा जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र जो थी वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है संकलन इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से जो है संबंधित है? तो कथकली नृत्य जो है आपकी केरल से संबंधित होती है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज और प्रथम गोलमेज ये भी जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। 1931 में और क्या जो है इवेंट जो है वहाँ पर हुई थी, कौन सी घटना थी, कौन सा जो है पैक्ट हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि गांधी जी से रिलेटेड है। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है वो मैगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 में विभाजित किया है। तो आर्यों ने मनुष्य के जीवन को जो है 4 आश्रम में विभाजित किया है। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र जो है वो दिया था। तो गांधी जी ने जब करो और मरो का मंत्र दिया था तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन ऑफ आर्क की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? तो धर्मद्रोही यानी कि विधर्मी मानकर जलाने से जो है उनकी मृत्यु हुई थी। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो लियो टोल्स्टॉय जी ने ये पुस्तक जो है लिखी है। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान जो है वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो खलीफा जो वस्त्र था, खलीफा से जो सम्मान वस्त्र था वो इल्तुतमिश को जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क प्रथम किसका जो है पृष्ठपोषक था? तो जो कनिष्क थे सबसे पहले वो महायान यानी कि बुद्धवाद के जो है पृष्ठपोषक थे। गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का जो लेखक थे वो थे जयदेव जी। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने जो है फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटीना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से जो है वो क्या आशय है? आपने पीर नाम जो है सुना होगा, लेकिन सूफी परंपरा के अकॉर्डिंग जो है इसका जो है क्या आशय होता है? तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने यानी कि परंपरावादी शिक्षक के लिए जो है इस शब्द का आशय होता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है कि खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो किसने की थी, किसके द्वारा जो है की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 में यानी कि 1699 में खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे? तो गांधी जी के अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है झंडा फहराया था, और वह नगर इस समय किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में है? क्योंकि फिलहाल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय पुण्य जागरण का जनक जो है वो माना जाता है। तो भारतीय पुण्य जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुण्य जागरण का जनक माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।